तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना और श्लोक संख्या 11 को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सुंदर श्लोक है, जैसा कि मैत्रेय मुनि यहाँ पर विदुर जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो ध्रुव महाराज है भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं और वो कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो भगवान को किस प्रकार से जानते हैं, ये बात भी यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। और मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है, जो निर्बाध बल के साथ, मतलब देखिए जो ध्रुव महाराज का बल कैसा बताया गया है, निर्बाध मतलब क्या कि जो बल उनके पास है, जो शक्ति है वो कैसी है, किसी भी शत्रुओं द्वारा जीती नहीं जाने वाली, इसको निर्बाध बल कहा गया है। और इस बल के साथ वे हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने में लगे हुए, ऐसे ध्रुव महाराज जो किसी के द्वारा भी जीते नहीं जाने वाले, ऐसे ध्रुव महाराज जो परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। और वो परमेश्वर जो भगवान स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप में है, वो हर वस्तु के आगार है। दैट मीन्स आगे के लाइन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज जो समझ रहे हैं भगवान का विशेष जो ज्ञान है, उनको वो पूर्ण रूप से ज्ञान है। कैसे भगवान विषयक जो ज्ञान है वो पूर्ण रूप से कैसे समझा जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसके पास ये ज्ञान होता है कि वो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में है, वो हर वस्तु में जब देखने की उसको दृष्टि प्राप्त होती है, तथा साथ ही साथ वो जान जाता है कि भगवान जो परमात्मा स्वरूप में हर जीवात्मा के हृदय में स्थित है। ये ज्ञान जब उसको हो जाता है, ये ज्ञान भक्ति के विधि विधानों का पालन करने से जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, तो उसको ये पूर्ण ज्ञान है ये समझा जाता है। दैट मीन्स वो पूर्ण ज्ञान में दिव्य ज्ञान से वो पूरित है, इस प्रकार से समझना होता है। और ये जो ध्रुव महाराज है, उनके पास ये ज्ञान पूर्ण रूप से है, वो जान रहे हैं, इसलिए वो ये ज्ञान उनके पास होने के कारण उन्होंने देखा कि ये जो भक्ति है इसको हमें करते रहना चाहिए। दैट मीन्स देखिए अभी ध्रुव महाराज जो है, जिन्होंने तपस्या के बल पर, अपनी तपस्या के भक्तिमय तपस्या के बल पर उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, उन्होंने उनके साथ सामने सामने देखते हुए बातचीत भी की है। और ऐसे ध्रुव महाराज सोच सकते हैं मैंने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है ना, तो मुझे अभी आगे भक्ति करने का क्या आवश्यकता है। ऐसे जैसे हम भगवत इस कलयुग के जीव है तो हम सोचते हैं ना, हमारा सोच जो होता है वो अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा होने के कारण हमारा जो सोच होती है वो भी सीमित होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ध्रुव महाराज है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने साक्षात भगवान का सच्चिदानंद रूप देखा है, उनके साथ साक्षात आदान प्रदान किया है, तो मुझे अभी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो महाभागवत होते हैं वो हमेशा ही भगवान के भक्ति में रत रहते हैं। भले ही उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान का साक्षात रूप देखा है, उनसे आदान प्रदान किया है, उनसे बातचीत भी की है, और कभी भी वो इच्छा करते हैं मन से, हृदय से
हर वक्त वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा वो भगवान के साथ हर क्षण भगवान से आदान प्रदान करते रहते हैं। फिर भी वे भगवान की भक्ति योग के विधि का जो नियम है, जो पालन है, जो विधि है, उसको हमेशा ही करते रहते हैं। और जिस प्रकार वहां पे बताया गया है कि उन्होंने परमेश्वर की जो भक्ति है वो करने लगे। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भागवत, जो महाभागवत कहे जाते हैं, वो हमेशा ही, वो ऐसा कभी भी सोचते नहीं कि मुझे अभी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। हमेशा ही इस शरीर में रहते हुए है, चाहे वे इस भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, हमेशा ही भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। दैट मीन्स ये भागवत की जो महाभागवत है, वो हमेशा ही भगवान को स्मरण करते रहते हैं और वो कभी भी भगवान को भूलते नहीं हैं। यही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो कैसे भगवान के विषय में ज्ञान रखते हैं कि वे भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में स्थित है। कैसे, किस रूप में जीवों के हृदय में स्थित है? परमात्मा स्वरूप में। मतलब ये जो भगवान की जो 3 अवस्था है, इसका भी पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान है कि परमात्मा रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित है। और जो भगवान होते हैं, वो भगवान जो होते हैं, वो हमेशा ही अपने गोलोक वृंदावन में अपनी सखाओं के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपने मुक्त जीवात्माओं के साथ, जो उनके नित्य पार्षद है, उनके साथ वो हमेशा ही लीलामय रहते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार के जो भगवान अपने धाम में लीला करते रहते हैं, अलग अलग लीला, जैसे हम सब जानते हैं कि अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में भगवान की हर क्षण अनेक अनेक लीलाएं होती रहती है। तो भगवान की हो सकती है कि एक ही समय में इन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में भगवान एक ही लीला कर रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि भगवान इन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो ये जो भगवान है, ये भगवान स्वरूप जो है, वो ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं। और इन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जो करोड़ों करोड़ों जीव है, उनमें भी वे परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। और कहाँ पे स्थित है? हृदय में स्थित है। इस प्रकार से भगवान का जो दिव्य ज्योति है, जो ब्रह्मन है, परमात्मा स्वरूप में जो भगवान है, और भगवान अपनी जो भगवत्ता दिखाते हैं अलग अलग लीलाओं के द्वारा, इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान इन महाभागवतों के पास होता है। इसीलिए वो कभी भी भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलते नहीं है, और वो कभी भी नहीं चाहते कि मैं भगवान को भूलूं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाभागवत होते हैं, वो किसी भी अवस्था में कहीं पर स्थित होने दो, मतलब किसी भी देश तथा काल के साथ साथ वो भगवान को हर क्षण, हर समय भगवान को स्मरण करते रहते हैं। और वो हमेशा ही भगवान में स्थित होते हैं, भगवान को लीलाओं को स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि ये जो महाभागवत होते हैं, वो हमेशा ही भक्तिमय कार्य में लगे रहते हैं। ये महाभागवत की स्थिति बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो महाभागवत होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे अभी यहाँ पे ध्रुव महाराज है, तो ये ध्रुव महाराज क्या है? एक राजा, राज्य के प्रतिनिधि हैं। दैट मीन्स वो राजा है। और जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में, स्वयं भगवान बताते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए? एक राज ऋषि के रूप में स्थित होना चाहिए। दैट मीन्स राजा कैसा होना चाहिए? जिसको पूर्ण भगवान के विषय में ज्ञान होना चाहिए। वो तत्व जो है भगवान के, जो 3 तत्व है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये ज्ञान उनको पूर्ण रूप से
होना चाहिए। ऐसा ज्ञान होने वाला जो राजा होता है, जो राजर्षि कहा जाता है। और ऐसे राज ऋषि जो होते हैं, वो अपनी जो प्रजा है उनको वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि जो महाभागवत होते हैं वो हमेशा ही भगवान में स्थित होते हैं। और इस प्रकार जब भगवान को स्मरण किया जाता है, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलते हैं, तो भगवान ऐसे महाभागवतों की हमेशा ही रक्षा करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, एक माँ है और एक छोटा शिशु है। वो जब तक वो शिशु खेल रहा है, तब तक माँ अपने कार्यों में लगे रहती है। माँ उसकी ओर ध्यान नहीं देती है। हम्म? लेकिन जैसे ही वो शिशु रोने लगता है, तो तुरंत अपने जो कार्य कर रही है होने वाली जो माँ है, वो हाथ का जो कार्य कर रहे हैं वो छोड़कर तुरंत उस शिशु की ओर दौड़ जाती है। ये भौतिक जगत में हम देखते हैं। उसी प्रकार जब ये महाभागवत होते हैं, ये जब भगवान की नाम, गुण, रूप, लीला, धाम के विषय में चर्चा करते हैं या कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये बहुत हृदय से जब करते हैं, तो भगवान को ये एक प्रकार से टेर लगाने के समान है। जैसे हम लोग देखा ना कि वृंदावन में एक जगह है, टेर कदम नामक, जहां पर भगवान उस पेड़ पर चढ़कर जब संध्या समय होता है, और जब संध्या के समय में जब वापस जाना होता है, तो सभी गौओं को उन्हें वापस लेके आना है। तो भगवान को क्या करते हैं, उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और भगवान वहां पे बांसुरी के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, ध्वनि के द्वारा सभी गवों को टेर लगाते हैं, मतलब पुकारते हैं। हम्म? तो ये बहुत पवित्र स्थान कहा गया है, जहां पर उस वृक्ष पर चढ़कर, कदम के वृक्ष पर चढ़कर भगवान हर एक का नाम पुकार कर बोलते हैं कि चलो अभी संध्या समय हो गया है, हमें वापस घर जाना है। तो ये जो भगवान टेर लगाते हैं, तो तुरंत सारी गौएं जो होती है वो दौड़ते हुए चली आती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान टेर लगाकर गौएं दौड़ कर आती है, उसी प्रकार ये जो महाभागवत होते हैं, ये कीर्तन के द्वारा, उनका नाम, गुण, रूप, लीलाओं के द्वारा भगवान को टेर लगाते हैं, भगवान को आवाज देते हैं, भगवान को पुकारते हैं। जिस प्रकार एक शिशु जब रोता है, तो माता तुरंत अपना हाथ का काम छोड़कर दौड़ आती है। उसी प्रकार ये जो महाभागवत की टेर सुनकर भगवान जहां कहीं भी लीला कर रहे हैं, जहां कहीं भी स्थित है, वो तुरंत दौड़ कर आते हैं और उन भगवान जो भक्त है उनकी सुरक्षा करते हैं। और ऐसे महाभागवत जब राजा बनकर अपनी प्रजा की सुरक्षा करते हैं, तो यही भाव उनमें देखा जाता है। दैट मीन्स जब ये ध्रुव महाराज जैसे राज ऋषि जो महाभागवत है, वो जो प्रजा की रक्षा करते हैं, तो वो जानते हैं कि हर एक हृदय में जो परमात्मा स्थित है, और ये परमात्मा के द्वारा वो परमात्मा के निर्देशन में जो जीव अलग अलग कार्य कर रहा है, तो वो क्या सही है, कितना हद तक गलत है, ये उनको थोड़ी बहुत मात्रा में वो जान जाते हैं। और उस प्रकार से ये राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी उनकी प्रजा है उनकी सुरक्षा करना। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा जो होता है, जो भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है, वो भी अपनी प्रजा की सुरक्षा करते हैं। तो इसमें जो प्रजा कही गई है, तो इसमें चर तथा अचर दोनों भी होते हैं। मतलब सभी प्रकार के जो जीवात्मा है वो भी होते हैं। इसके साथ साथ जो पर्वत है, नदियां है, समुद्र है, जो भी पेड़ पौधे, जो जंगल है, वन है, पशु पक्षी है, उनकी भी सुरक्षा का कार्य जो जिम्मा होता है, ये राजा के ऊपर होता है। तो इनको भी सुरक्षा प्रदान करना ये राजा का कर्तव्य होता है। और ऐसे ध्रुव महाराज जैसे जो महाभागवत है, वो पूर्ण रूप से जानते हैं कि मेरी जो प्रजा है
उसको किस प्रकार की सुरक्षा आवश्यक है, ये ज्ञान रखते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हम इस भौतिक जगत में स्थित है, तो इस भौतिक जगत में हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को निर्माण किया, हम लोगों को यहाँ पर हम अपनी इच्छा से, अपने कर्म तथा स्वभाव के कारण इस भौतिक जगत में मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान ने हमें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया है। भगवान ने हमारे लिए ऐसा मार्ग भी दिया है कि अगर आप इस जन्म मृत्यु से वापस आना चाहते हैं, तो भगवान ने धाम दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, और भगवान अनेक अनेक रूपों में गुरुओं को भी चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, या चाहे चैत्य गुरु हो, इन अलग अलग मार्गों से अपने जो प्रतिनिधि है उनको भेजते रहते हैं। जो जीवात्मा इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको भी वो मार्गदर्शन देते हैं। उसी प्रकार जो राजा होता है, वो अपने प्रतिनिधि जो प्रजा है, उनको भी जो दुख भोग रहे हैं, जो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उनको भी उस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं कि जो जन्म मृत्यु से, इन कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भी जैसे कथा का आयोजन करना, कीर्तन करना, नगर संकीर्तन करना, नाम हट्ट की सुविधा प्रदान करना, मंदिरों की स्थापन करना, वहां पे जो नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, इस प्रकार की सुविधा जो होती है, ये राजा वहां पर उपलब्ध कराता है। जो जीव, जो प्रजा है, जो इन कष्टों से बाहर निकलना चाहता है, उनके लिए ये सुविधा प्रदान करना, ये राजा का कर्तव्य कहा गया है। और इसलिए जो राजा होता है, वो हमेशा ही राज ऋषि होना ही आवश्यक होता है। तभी ही उसकी प्रजा में, उसके जो राज्य कारभार है, उसमें शांतता, जो शांतिपूर्ण जो वातावरण है, वो देखा जा सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ध्रुव महाराज है, इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। और वहां पे बताया गया कि राजा का अलग अलग कैसे कर्तव्य है, जैसे प्रजा के प्रति उनको सुख सुविधा प्रदान करना, शांति प्रदान करना, उनको शांततामय जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा क्या करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ भी, अनुष्ठान भी करते रहते हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना कि जो भक्त होता है, वो भगवान के हर पहलू के विषय में जानता है। तो जो भक्त होता है, जब भक्ति करना लगता है, तो उसको जो सकाम कर्म से जो फल प्राप्त होने वाला है, उसका भी फल प्राप्त होता है। जो ज्ञान मार्ग के द्वारा फल प्राप्त होने वाला है, वो भी प्राप्त होता है। योग मार्ग के द्वारा जो फल प्राप्ति होने वाली है, वो भी उसको भक्ति योग का पालन करने से प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज है, अनेक अनेक यज्ञ तथा अनुष्ठान करते हैं, तो वो उसका जो फल है, वो प्राप्त तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ वो वहां पर रुक नहीं जाते हैं। वो यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद जो फल प्राप्ति होती है, उसके साथ ही साथ वो भक्तिमय कार्य में भी लगे रहते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, तो हमें इन यज्ञ अनुष्ठानों का भी फल प्राप्त होते रहता है। और हम भले ही, चाहे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी हम एक लोक विचार से, या हम अपने जो इस भौतिक जगत में है, तो हमारी जो रीति या रिवाज होते हैं, एक परंपरा होती है जो पूर्व से जो से चली आती है, उसको अभी हम पालन करते रहते हैं। दैट मीन्स इसका इस अर्थ नहीं है कि उसको पूरे रूप से छोड़ देना है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको अगर हम छोड़ सकते हैं, तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई उसके लिए
ये नहीं, अपराध का भाव नहीं होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम इन कार्य को हम छोड़ देंगे तो उनका अपराध होता है। नहीं, उल्टा जब हम जो परंपरा से रूढ़ी से हम कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ के अगर दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं तो वो देवी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं तब भी हम उसको कर सकते हैं, तो इसका कोई हानि नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं वो भी यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं, साथ ही साथ भक्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम जो परंपरा से रूढ़िवादियों से अनुसार जो भी हमारे साथ जो अलग अलग जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं उसको भी हम पालन कर सकते हैं, और साथ ही साथ भक्ति बहुत दृढ़ता से हमें करनी चाहिए। उसका भी फल हमें प्राप्त होने वाला है, उससे भी देवी देवता प्रसन्न होने वाले हैं। और भक्ति करने से तो ऑफकोर्स 100% ये सारे जो देवी देवता है वो पूर्ण रूप से प्रसन्न होने ही वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें चाहे वो कर्म करे, सकाम कर्म करे, ज्ञान योग करे, जो भी करे, वो करते हुए भी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी जो सफलता है, जो हमारा भक्ति करने का जो उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति, जो भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, वो फल हमें अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार यहाँ पे भगवान ध्रुव महाराज के उदाहरण से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये जो ज्ञान है वो किस प्रकार का ज्ञान बताया जा रहा है, ये दिव्य ज्ञान को वो विशेष रूप से बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है इसको श्रीमद् भागवतम के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 61 में बताया गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। मतलब क्या कि ये जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वो कैसे है, माया के 3 गुणों के अंदर फंसे हुए हैं। और ये जो 3 गुणों के अंदर हम स्थित होने के कारण हमें अलग अलग शरीर का मिलता है। और ये अलग अलग शरीर को यहाँ पे यंत्र कहा गया है। यंत्र मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक कार लीजिए, मोटर कार जो होती है इसको हम यंत्र समझेंगे। तो ये शरीर जो है एक मोटर कार के समान है और इसमें हम जो है इसमें स्थित है। तो हम कौन है, हम आत्मा है। और यहाँ पे हमारे साथ साथ जो है हमारे हृदय में कौन स्थित है, परमात्मा स्थित है। तो मतलब इस मोटर कार में 2 आत्मा देखने को मिलता है, एक हम जो आत्मा जीवात्मा है और हमारे हृदय में एक परमात्मा है। मतलब आत्मा तथा परमात्मा ये इस यंत्र जो है मोटार रूपी जो यंत्र है इसमें स्थित है। और इसमें जो आत्मा है वो कैसा है, ट्रैवल कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, इस मोटर कार को ड्राइव कर रहा है। और ये जो परमात्मा है वो बस देख रहे हैं कि ये जो आत्मा ड्राइव कर रहा है ये किस दिशा में जा रहा है और साथ ही साथ ये किस प्रकार का फल प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार का आनंद प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार का दुख प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार का कर्म कर रहा है। ये केवल जो परमात्मा है वो साक्षी रूपी बने रहते हैं। और ये जो आत्मा जो होता है वो कार्य करते हुए उसका स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है और वो किस गुण में स्थित है उसके अनुसार वो कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं 3 गुण में जीवात्मा स्थित होता है, तो ये आत्मा 3 गुणों में स्थित होने के कारण वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। और ये आत्मा जो होती है वो क्या करता है, उस कार का स्वामी मानता है। उस समय वो परमात्मा को नहीं जान पाता है। जैसे हम भक्ति में लगे हुए हैं, भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, शास्त्रों का हम नित्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा स्थित है। लेकिन जो सामान्य रूप से जो जीव है वो परमात्मा को
नहीं समझ पाते हैं और वो आत्मा को ही मतलब अपने आप को ही स्वामी मानकर कार्य करते हैं। और इस प्रकार से जो सामान्य जीव होते हैं, जो परमात्मा को न समझने के कारण, अपने आप को स्वामी समझने के कारण वो क्या होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जो जीव है परमात्मा को देखता है, परमात्मा को समझता है कि वो हृदय में स्थित है, और वो अपने गुण तथा कर्म के अनुसार, वो स्वभाव के अनुसार अपने कार्य जो होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार जब करता है, भक्ति योग के विधि विधानों के अनुसार जब कार्य करता है, तब उस कार्य को परमात्मा जो साक्षी रूप में स्थित है वो देखते हैं और वो निर्देश देते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकलने वाले हैं या फंसे रहने वाले हैं। इस प्रकार से परमात्मा जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में लेते हैं। और जब भगवान ये सब कार्य देखते हैं कि जो जीवात्मा वैदिक आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, भक्ति योग के विधि विधानों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो ये परमात्मा स्वरूप जो भगवान होते हैं, उसके आगे आने वाला जो भाग्य है, उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है, तो उसके जीवन में अगर कुछ कष्टमय कार्य या उसको दुख प्राप्त होने वाला जो कार्य होता है, उसको वहां पे भगवान बदल देते हैं। जब हम जो जीवात्मा होता है भक्तिमय कार्य करना लगता है, क्योंकि ये परमात्मा साक्षी रूप में देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये भक्तिमय कार्य कर रहा है, धर्म का पालन करना है, जो शास्त्र में दिए गए आदेशों का पालन कर रहा है, तो उसके जो भाग्य होता है, उसका जो कर्म होता है, वो भगवान बदल देते हैं। ये कैसे पता चलता है? जब हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, भक्ति का जो जब हम भक्ति में स्थित होने लगते हैं, भगवान का नाम जप करने लगते हैं, और जब हम इन विधि विधानों का पालन करने लगते हैं, परमात्मा को हम जान जाते हैं कि हमारे आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी स्थित है साक्षी रूप में। जब ये ज्ञान आ जाता है तो भगवान हमारे भाग्य को, कर्म को बदल कर हमारा जो भौतिक जगत है उसको हम इसको हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत पर प्रगति कर सकते हैं। इसका निर्देशन परमात्मा स्वरूप जो भगवान है, हृदय में स्थित है, वो देते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भगवान जो होते हैं वो वास्तव में देखते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार से कार्य करता है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो परमात्मा है हर जीवात्मा में स्थित होते हैं, और यह जो दृष्टि प्राप्त होती है ये महाभागवत की होती है। दैट मीन्स हम जब देखते हैं कि हम आत्मा है और हमारे साथ साथ परमात्मा भी स्थित है, और हर हमारे कार्य के लिए परमात्मा जो साक्षी बने हुए हैं, ये जब हम समझ जाते हैं तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसी होती है? महाभागवत के स्तर पर। तो हम उस स्तर पर आ जाते हैं कि हम अपने आप को महाभागवत की दृष्टि से समझ सकते हैं। और हम जो सामने वाले जो अलग अलग जीव जो है इस जगत में, हम देखने वाले जो हमारे नजदीक जो रहने वाले जो जीव है, जो हमारे दृष्टि से हम देखते हैं, उनमें भी आत्मा तथा परमात्मा का अनुभव हम करने लगते हैं। हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उनमें भी, उनके हृदय में भी परमात्मा स्थित है, और उनके साथ हमारा आचार विचार आदान प्रदान, उनके विषय में कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, इस प्रकार का भी ज्ञान हमें होता है। ये महाभागवत की दृष्टि हमें प्राप्त होने लगती है। और जिस प्रकार की यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज को ये दृष्टि प्राप्त थी कि वो जीवात्मा में परमात्मा को हृदय में स्थित देख सकते हैं। और हम जब हम
इन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, नित्य नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, पार्षदों के विषय में जब हम धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी ये महाभागवत की दृष्टि प्राप्त हो रही है। हम आत्मा को समझ रहे हैं, हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हर एक जीव में परमात्मा हृदय में स्थित है, इसका भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स हमारी जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में उन्नति हो रही है। तो इसको हमें समझना है और ये दृष्टि हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो है, इस प्रकार से हम भगवान को हर जीव के हृदय में स्थित देखते हैं। जैसे मतलब जब हम ये दृष्टि प्राप्त हो रही है, दैट मीन्स क्या, हमारे जो नेत्र है इसमें भगवान का प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम रुचि अंजन जो है धीरे धीरे हम प्राप्त करने लगे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है कि जब भक्त के लिए यह संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है। दैट मीन्स जब विधि विधानों का जब पालन कर रहे हैं तो उनमें ये दृष्टि प्राप्त होती है कि वो उस स्तर पर, महाभागवत के स्तर पर आ सकता है और उनके हृदय में जो परमात्मा स्थित है, भगवान जो है, उनके प्रति धीरे धीरे प्रेम में उन्नति होने लगती है, धीरे धीरे प्रगति, आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करने लगते हैं। और जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचन, जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। तो मतलब जब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे जो नेत्र है उसमें प्रेम रूपी अंजन लगना शुरू हो गया है और हमारी जो दृष्टि है वो महाभागवत की दृष्टि हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगी है। और ये कैसा होता है, लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कल्पना या तथाकथित ध्यान से ये संभव नहीं है। दैट मीन्स आप कितना भी तप कर लो, कितना भी ज्ञान कर लो, ध्यान योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, इससे आप सकाम फल प्राप्त कर सकते हो, आप एक परमात्मा स्वरूप में भगवान को जान सकते हो, लेकिन भगवान स्वरूप भगवान को हम नहीं देख पाते हैं। और ये प्रेम रूपी अंजन है, ये कभी भी हमारे आंखों में नहीं लग सकता है। इसलिए तथाकथित ध्यान तथा कल्पना से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसको एक ही मार्ग है, भक्ति योग द्वारा। जैसे ध्रुव महाराज ने साक्षात दर्शन भी किया था, अनेक अनेक यज्ञ भी किए, अनुष्ठान भी किए, योग भी किए, ध्यान भी किए, लेकिन फिर भी भक्ति योग में लगे रहने हैं। इसीलिए बताया जाता है कि चाहे हम अभी नवदीक्षित भक्त हो, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, या कितने भी बड़े चढ़े भक्त क्यों ना हो, हम चाहे हो सकता है किसी ने भगवान के साथ बातचीत भी की हो, भगवान का साक्षात दर्शन भी किया हो, तब भी भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इस शरीर के साथ भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में भी भक्ति करनी है और आध्यात्मिक जगत में भक्ति तो करनी ही है। अगर आध्यात्मिक जगत में जाकर भक्ति नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या, क्या हम वहां पे रहेंगे? भगवान बोलेंगे अभी चलो यहाँ से निकलो, आपके लिए ये स्थान नहीं है। दैट मीन्स ये जो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमें सीखना है कि चाहे कितनी भी छोटे भक्त हो, उन्नत भक्त हो, भगवान के साथ साक्षात बातचीत भी क्यों ना किए हो, फिर भी हमें भक्ति करते रहना चाहिए। यही बात यहाँ पे बताए गए है। और ये प्रेम रूपी अंजन हमारे आंखों में प्राप्त होने वाला है और परमात्मा स्वरूप जो हृदय में भगवान है उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेम रूपी
नेत्र जो अंजन रूपी प्रेम रूपी अंजन जो हमें आंखों में लगा है, तो ये परमात्मा स्वरूप भगवान को हम देख सकते हैं। और यही बात श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण।